हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग बेबीलोनिया की सभ्यता और हम्मुराबी की विधि संहिता के बारे में बात किए थे। आज जानेंगे असीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता के बारे में। साथ ही इसकी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की भी बात करेंगे। इसके साथ ही वैज्ञानिक उन्नति और सभ्यता के पतन के बारे में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं असीरिया की सभ्यता से। क्या थी असीरिया की सभ्यता और कैसे इसकी स्थापना हुई? हम्मुराबी की मृत्यु के उपरांत बेबीलोनिया का साम्राज्य कमजोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप असीरिया के लोगों ने बेबीलोन के क्षेत्रों पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। असीरिया के लोग किसी बाहरी जाति या समूह से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे मेसोपोटामिया के ही रहने वाले थे। प्राचीन काल में दजला नदी के ऊपरी घाटी के प्रदेश को असीरिया कहा जाता था। उनके राज्य में असुर नामक नगर के कारण वे लोग असीरियन कहलाए। असीरिया का सबसे प्रमुख शासक अशुरबनीपाल था। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो असीरियन सभ्यता की राजधानी निनेवे थी, जो दजला नदी के किनारे स्थित थी। असीरिया की सभ्यता में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। असीरिया के निवासी मुख्यतः सेमेटिक जाति के थे, जो रेगिस्तानों से आकर दजला नदी के किनारे पर बस गए थे। असीरिया सभ्यता का प्रथम शक्तिशाली राजा तिलगत-पिलेसर प्रथम हुआ। इसके राज्यकाल में असीरिया का राज्य दजला और फरात नदियों के मध्य में स्थित विस्तृत उत्तरी प्रदेश पर फैला हुआ था। इसने सीरिया पर भी आक्रमण किया था तथा मिस्र से राजनीतिक संबंध स्थापित किया था। आर्थिक जीवन की बात करें तो बेबीलोनिया की सभ्यता की भांति असीरिया की सभ्यता भी कृषि पर आधारित थी और इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना ही था। असीरिया की सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। इतिहासकारों के मतानुसार असीरिया के लोग लोहे के औजार बनाने वाले प्रथम लोग थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो असीरियावासी ईश्वर पर विश्वास करते थे। इनका प्रमुख देवता असुर था। इतिहासकारों के मतानुसार असीरियन लोग असुर, मुर्दक तथा ईस्टर की पूजा करते थे। ये लोग जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। असीरिया की सभ्यता के लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नति की थी। इस सभ्यता के लोगों को औषधियों का ज्ञान बेबीलोनिया से प्राप्त हुआ था और उन्होंने औषधियों के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। इस सभ्यता के लोग खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे, जिन्होंने सर्वप्रथम फलित ज्योतिष का विकास किया। इसके साथ ही इन्हें वनस्पति विज्ञान का भी ज्ञान था। उन्होंने ऐसे पौधों की सूची बनाई थी जिसका उपयोग वह औषधियों के निर्माण में करते थे। इस सभ्यता के पतन की बात करें तो कैल्डियन जाति का नेता नेबुपुलेसर ने असीरिया पर आक्रमण कर असीरियन सभ्यता का पतन कर दिया। अब देखते हैं मेसोपोटामिया की अंतिम सभ्यता कैल्डियन की सभ्यता। कैल्डियन जाति का नेता नेबुपुलेसर ने असीरिया पर आक्रमण कर अपनी जाति के नाम पर कैल्डियन साम्राज्य की स्थापना की, जो आगे चलकर और विकसित हुई, जिसे कैल्डियन की सभ्यता से जाना जाता है। कैल्डियन सभ्यता का सबसे प्रतापी सम्राट नेबुचडनेस्सर था। इसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया तथा जेरूसलम पर आक्रमण कर यहूदियों को परास्त कर दिया था। इसने अपनी पत्नी के नाम पर एक बाग का निर्माण करवाया था, जो है हैंगिंग गार्डन, झूलता बगीचा। कैल्डियन सभ्यता ने अपने समय में ज़्यादा विकास नहीं किया, अर्थात इसने बेबीलोनिया की सभ्यता को पुनर्जीवित रखा। ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते थे, केवल मार्दुक देवता को मानते थे। साथ ही यहाँ के लोग अन्य सभ्यता के भांति अंधविश्वासी नहीं थे।
ये 7 ग्रहों को देवता मानकर उनकी उपासना करते थे और तारामंडल को इन्होंने 12 भागों में विभक्त करा था। कैल्डिया सभ्यता का पतन करने वाला फारस का राजा साइरस था। इसके बाद सामंतों का उद्भव हुआ।